हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। किताबें में आपका स्वागत है। मैं हूँ सेली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शिव की। हिंदू धर्म में त्रिदेव की बात आती है, ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश यानी कि शिव। इन तीनों में सबसे अधिक रहस्य शिव के चारों ओर ही लिपटा हुआ है। शिव के सारे प्रतीक सामान्य अर्थ न रख के विशेष अर्थ रखते हैं। तो आज मैं जिस किताब की चर्चा कर रही हूँ वह शिव से संबंधित ही है, शिव के 7 रहस्य। देवदत्त पटनायक की लिखी हुई है यह किताब और यह राजपाल एंड सन्स से प्रकाशित है। यह किताब शिव के ऊपर वैज्ञानिक दृष्टि डालती है। शिव और उसके प्रतीक जो है उनके क्या अर्थ हो सकते हैं, शिव को आदिदेव क्यों कहते हैं। इस देश में शिव को विभिन्न रूपों में पूजा जाता है। कहीं योगी के रूप में मान्यता मिली है, कहीं सबसे अच्छे गृहस्थ के रूप में, तो कहीं लिंग के रूप में। शिव के जो इतने सारे रूप हैं और इतने सारे इनके संप्रदाय हैं, इनके पीछे का रहस्य क्या है, यह हमें इस किताब को पढ़ने से पता चल जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है शिव के 7 रहस्य, तो 7 तरीके की बातें इसमें हैं। 7 चैप्टर में यह किताब विभाजित है। शिव का लिंग स्वरूप सबसे ज़्यादा विवादास्पद रहा है। इसको लेकर के कई तरीके की बातें होती हैं। तो पुस्तक में जो पहला चैप्टर है वो लिंगेश्वर का रहस्य ही है। देवदत्त इसे उपनाम देते हैं, कल्पना मनुष्य की विशेषता है। देवदत्त यह दिखलाना चाहते हैं कि जो शिवलिंग है यह मनुष्य की कल्पना की देन है। मनुष्य ने सबसे पहले जब ईश्वर को समझने की कोशिश की, सोचा कि इस दुनिया को, धरती के हर एक चीज़ को किसी ने बनाया है और उसे ईश्वर का नाम देना चाहिए, तो उसके मन में इच्छा हुई कि क्यों ना मैं उसे एक आकार दूं। और लाख कोशिश के बाद भी वह इसे किसी आकार में नहीं ढाल पाया, क्योंकि जो उसकी कल्पना थी वह जितनी चीज़ें आसपास मौजूद थी उनसे ही मिलजुल के बनी थी। और जब किसी के साथ शिव की उपमा देने की उसने कोशिश की तो उसे लगा यह तो मनुष्य के जैसा है, यह तो पेड़ के जैसा है, यह तो इसके जैसा है, यह तो उसके जैसा है। तो इन सभी प्रतीकों से उस ईश्वर की जो इन सबसे परे है मैं कैसे उपमा दूं, और यह सोच के उसने उसे ऐसे ही अनगढ़ छोड़ दिया और वह बना शिवलिंग। लिंगेश्वर के रहस्य में शिवलिंग के संबंध में एक और बात कही गई है। पुराणों से ली हुई एक कथा है कि ब्रह्मा और विष्णु कह रहे थे एक बार कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मुझे भगवान माना जाना चाहिए। और इसी झगड़े में अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ा अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। इस स्तंभ का आदि और अंत दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों में होड़ मची कि कौन इसका आदि और अंत पता कर लेगा, उसे ही भगवान माना जाए, उसे ही श्रेष्ठ माना जाए। दोनों निकल पड़े। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया, विष्णु ने वराह का। वराह धरती को खोदता हुआ नीचे की ओर गया, यह देखने के लिए कि इस अग्नि स्तंभ का छोर कहाँ है, और हंस ऊपर की ओर उड़ता गया, यह देखने के लिए कि इसका ओर कहाँ है। वर्षों वर्ष बीत गए, लौट के दोनों इकट्ठे आए। विष्णु ने कहा मुझे तो कहीं भी उसका ओर छोर नहीं मिला, लेकिन ब्रह्मा ने झूठ झूठ कह दिया कि मुझे इसका ओर मिल गया था, ऊपर वहाँ केतकी का फूल खिला हुआ था। ब्रह्मा के इस झूठ को सुनते ही उस अग्नि स्तंभ से एक देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि ब्रह्मा ने झूठ कहा है, मैं ही वह ईश्वर हूँ जिसने इस सृष्टि की रचना की, मैं ही वह ईश्वर हूँ जो सब जगह व्याप्त है। और तभी से उस अग्नि स्तंभ को लिंग का, शिवलिंग का प्रतीक मान लिया गया और उसकी पूजा की जा रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू। काशी को शिव की नगरी कहा जाता है, साथ ही इसे मोक्ष स्थल भी कहा जाता है। देवदत्त वैज्ञानिक रूप से यह बताने की कोशिश करते हैं कि काशी को क्यों मोक्ष स्थल कहा गया है, क्यों यहाँ पे कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसके पीछे का एक वैज्ञानिक कारण वह इस किताब में आपको बताते हैं। दूसरा जो चैप्टर है भैरव रहस्य, इसका उपनाम है भय सब दोषों का जनक है। इस चैप्टर में देवदत्त ने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि जीवित रहने के लिए मृत्यु आवश्यक है। हर जीव जंतु अपने जीवन के लिए किसी न किसी की मृत्यु करता है, वो शाकाहारी हो या मांसाहारी। मांसाहारी जीव किसी दूसरे जीव को मार के खाते हैं और शाकाहारी जीव किसी पेड़ पौधे को। तो पेड़ पौधों में भी तो जीवन ही होता है, यानी जीवित रहने के लिए भोजन चाहिए और भोजन के लिए किसी न किसी की मृत्यु।
जीवों की उत्पत्ति के संदर्भ में पुराण कथा है कि ब्रह्मा ने शत्रुपा का पीछा किया, उसके बाद शत्रुपा ने जितने रूप धरे उतने तरीके के जीव जंतु इस धरती पे आ गए। तो यह कथा भी यहाँ हमें पढ़ने को मिलती है। शंकर का रहस्य, संभव के बिना विकास नहीं, यह तीसरे चैप्टर की कथा है। इस चैप्टर में सृष्टि के आरंभ की, सृष्टि के निरंतर चलने की कथा बताई गई है। शिव कैसे इस सृष्टि को चलाते हैं, स्व हो चुके शिव को सती यानी कि देवी कैसे जगाती हैं, देवी शिव को जगा के सौ हो चुके शिव को शिव बनाती हैं, परम कल्याणकारी बनाती हैं, इस सृष्टि को चलायमान रखने योग्य पुरुष बनाती हैं। अगला चैप्टर है भोलेनाथ का रहस्य, यानी कि संस्कृति मनुष्य का भ्रम है। इस चैप्टर में संस्कृतियों के जन्म की बात की गई है, रीति रिवाजों के जन्म की बात की गई है। शिव और पार्वती के विवाह की चर्चा के साथ दिखाते हैं देवदत्त की कैसे जो संस्कृति चली आ रही थी, जो सभ्यता थी, उसके अनुरूप नहीं होने के कारण शिव को मैना यानी कि पार्वती की माता नकार देती हैं। वह कहती हैं कि ऐसे रूप वाले वर से मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूँगी। और शिव को सामान्य जो जन थे, सामान्य जो वर होते थे, उनके अनुरूप बन के आना पड़ा, तभी उनका विवाह पार्वती के साथ संभव हो सका। अगला चैप्टर है गणेश का रहस्य, भोजन से ही पेट नहीं भरता, यह इसका उप चैप्टर है। देवदत्त जो है यहाँ गणेश को शिव का प्रथम पुत्र मानते हैं। वे बताते हैं कि जब शिव 100 से शिव बन चुके हैं, गतिशील हो चुके हैं, स्थिर नहीं हैं, योग मुद्रा में नहीं हैं, तो उन्होंने फिर निर्माण प्रारंभ किया। गणेश का जन्म हुआ और गणेश जो हैं कई चीज़ों के प्रतीक हैं, बुद्धि के प्रतीक हैं, भोजन के प्रतीक हैं, हमारे चलायमान होने के प्रतीक हैं। छठा चैप्टर है मुरुगन का रहस्य, यानी भय से मुक्त होने के लिए उसका सामना करें। मुरुगन जो है कार्तिकेय को कहते हैं। दक्षिण भारत में कार्तिकेय की मान्यता, पूजा बहुत अधिक होती है और मुरुगन के रूप में इनकी मान्यता है। मुरुगन यानी कि कार्तिकेय शिव के औरस पुत्र हैं और उन्होंने क्या क्या काम किए और उन कामों का क्या अर्थ है, यह हमें इस किताब में पता चलता है। भय मनुष्य से क्या क्या करा सकता है और इस भय से कैसे बाहर आ सकते हैं, यह इस चैप्टर में बताया गया है। इसके साथ ही इस चैप्टर में नक्षत्रों की कथा दी गई है। इनमें जो कथाएं हैं वह पुराण कथाओं से भिन्न हैं। पुराण कथाएं सामान्य तरीके से प्रेजेंट की हुई होती हैं और देवदत्त ने हमें उन कथाओं के पीछे एक तर्क रखा है, वैज्ञानिक तथ्य रखने की कोशिश की है। 7वां चैप्टर है नटराज का रहस्य, विनाश भी एक प्रकार का निर्माण है। निर्माण से सृष्टि चलायमान रहती है, लेकिन अगर नया निर्माण नहीं हो तो विकास रुक जाएगा और नए निर्माण के लिए यह जरूरी है कि पुराने का विध्वंस हो, विनाश हो। या इस चैप्टर में जो शिव के प्रतीक हैं, जितने तरीके के प्रतीक हैं, चाहे वो डमरू हो, चाहे वो उनके गले का सांप हो, या उनके बैल हो, उनका त्रिशूल हो, इन सब प्रतीकों का अर्थ बताया गया है। साथ ही शिव को नटराज यानी कि नृत्यों का देवता माना गया है, नृत्य का जनक माना गया है, अक्षर का देवता माना गया है, अक्षर का जनक माना गया है। इसके पीछे के क्या रहस्य हैं, ये हमें इस चैप्टर में पता चलता है। जो इसके 7 चैप्टर हमने देखे, इन सभी चैप्टर्स में आपको विभिन्न पुराण की कथाएं मिलती हैं, प्रतीकों की कथाएं मिलती हैं, लेकिन वह आपको बिल्कुल भिन्न रूप में मिलती हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जिनको आप पहले से जानते थे, लेकिन इस किताब में उसे बिल्कुल नए तरीके से प्रेजेंट किया गया है। आप उस कथा को सामान्य कथा के रूप में भले ही जानते हो, उसके पीछे का कोई तथ्य, कोई लॉजिक आपको पहले से पता नहीं होगा, तो इस किताब को पढ़ने के बाद वह समझ में आ जाएगा। इस किताब का एक प्लस पॉइंट यह भी है कि देश भर में शिव के जो प्रतीक हैं, शिव के जो चित्र हैं और शिव से जुड़ी बहुत सारी सामग्री है जो चित्रों के रूप में हमें यहाँ एक जगह इकट्ठी मिलती है इस किताब में। यह इस किताब की यूएसपी है एक तरीके से। विदेशों में जो भी धर्म चलते हैं, चाहे वो ईसाई धर्म हो या कुछ और, उनके पीछे के वैज्ञानिक तथ्यों को सामने लाने की कोशिश की जाती है। उस धर्म से जुड़े कई तरीके के रिसर्च होते हैं और उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट होते हैं। भारत में फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, तो लोगों को क्या होता है कि अपने ही धर्म के बारे में ठीक से जानकारी नहीं होती है, अपनी ही चीज़ों के बारे में, अपनी ही संस्कृति के बारे में बहुत कुछ पता नहीं होता है। यहाँ हमारे यहाँ वैज्ञानिक चेतना और वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को समझने का अभाव है। हिंदू धर्म में प्रतीकों को ज़्यादा महत्व दिया गया है, सामान्य अर्थ न होकर प्रतीकात्मक अर्थ हर चीज़ के लिए जाते हैं। आज चूँकि इन सबको बताने वाला कोई नहीं है, तो एक सामान्य सा मनुष्य
अपने ही प्रतीकार्थ को नहीं जान पाता है, वो जो दिखाई देता है उतना ही समझ पाता है। कई लोग इसलिए धर्म का मजाक उड़ा देते हैं, उनके प्रतीकों को चूँकि समझ नहीं पाते, और हम जो सुन रहे होते हैं हमें भी पता नहीं होता है कि इसके पीछे का क्या तर्क है। हम खुद भी उस मजाक का हिस्सा बनते हैं और उसे आगे बढ़ाते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बाहर निकल सके, इसके लिए ज़रूरी है कि हर एक चीज़ को वैज्ञानिक दृष्टि से कसें और समझें। और इस नज़रिए से यह किताब काफ़ी उपयोगी है। इसके साथ ही इसे पढ़ के कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ अलग सा पढ़ने की अनुभूति होती है। तो इस नए अनुभूति के लिए तैयार हो जाइए और इस किताब को पढ़िए। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। बाय बाय।